My dear, be happy, be aware, be hard working, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है एक समकोणिक एकांक सदिश IJK। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसी तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह से आपकी सेवा करता रहूं। तो चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। चलिए हमारा टॉपिक हो गया क्या, समकोणिक एकांक सदिश। समकोणिक एकांक सदिश आई कैप जे कैप के, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, या आई हैट जे हैट के हैट, या आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट। आप देखिएगा इसे जो है आप जो है हम अंग्रेजी लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। निर्देशांक, ये जो है नियामक अक्ष, नियामक अक्ष एक्स वाई तथा जेड के अनुदिश एक अनुदिश एकांक जो है एकांक सदिश को क्रमशः आई कैप जे कैप तथा के कैप से निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार किसी सदिश वेक्टर ए को एक्स अक्ष की दिशा में ए आई कैप से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार वेक्टर बी को वाई अक्ष की दिशा में यानी कि ये जो है ना एक्स अक्ष की दिशा में और ए सदिश रहता तो यहाँ क्या लिखते ए, अगर यहाँ ये जो है ना और सदिश ए हो तो इस एक्स अक्ष की दिशा में देख रहे हैं, एक्स अक्ष की दिशा कौन बता रहा है, आई कैप बता रहा है। तो या देखिएगा एक्स अक्ष की दिशा आई कैप बता रहा है, वाई कैप की दिशा जे कैप बता रहा है और जेड कैप की दिशा के कैप बता रहा है। तो अगर कोई सदिश ए होता तो इस एक्स अक्ष की दिशा में उसे ए आई कैप लिखते। इसी प्रकार यानी कि सदिश बी को वाई अक्ष की दिशा में बी जे कैप लिखेंगे और इसी तरीके से सदिश सी को जेड अक्ष की दिशा में जे के कैप लिखेंगे, जो यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ। फिर से समझ लीजिए, आपका टॉपिक रहा समकोणिक एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप।
नियामक अक्ष x, y तथा z को z के अनुदिश एकांक सदिश को क्रमशः i कैप, j कैप तथा k कैप से सूचित करते हैं, से निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार तो देख लीजिए, मैंने जो कहा नियामक अक्ष x, y तथा z की अनुदिश एकांक सदिश को क्रमशः i कैप, j कैप तथा k कैप से निर्दिष्ट करते हैं। तो देखिए, नियामक अक्ष x, y और z के अनुदिश है ना, इस एकांक सदिश को देख रहे हैं, एकांक सदिश को क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप से सूचित किए हैं, k कैप से सूचित किए हैं। यानी कि x अक्ष के दिशा में एकांक सदिश को i कैप से और y अक्ष के दिशा में एकांक सदिश को j कैप से और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को k कैप से सूचित किए हैं। हो गया, जो यहाँ लिख दिया कि नियामक अक्ष x, y तथा z के अनुदिश एकांक सदिश को क्रमशः i कैप, j कैप तथा k कैप से निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार किसी सदिश a को x अक्ष की दिशा में x अक्ष की दिशा में ai कैप से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या पढ़े, इस प्रकार किसी सदिश वेक्टर a को x अक्ष की दिशा में ai कैप से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार वेक्टर b को y अक्ष की दिशा में क्या चीज़ है, c j, माने ये b को वेक्टर b को y अक्ष की दिशा में है ना, y अक्ष की दिशा में क्या करते हैं, y अक्ष की दिशा में b j कैप से सूचित करते हैं तथा सदिश वेक्टर c को z अक्ष की दिशा में z अक्ष की दिशा में z अक्ष की दिशा में c k कैप से सूचित करते हैं, k से सूचित करते हैं, सूचित या व्यक्त सूचित करते हैं। और इसका जो है ना, ऐसे का उपयोग क्या चीज़ के लिए होता है, इसका उपयोग ऐसे मापांक के लिए होता है, माने किसी सदिश की, इसका उपयोग सदिश की दिशा बताने के लिए होता है। इसका उपयोग क्या होता है, केवल सदिश की दिशा बताने के लिए होता है। सुने, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जो है ना केवल किसी सदिश, इसका उपयोग केवल क्या होता है, किसी सदिश की दिशा व्यक्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग केवल किसी सदिश की दिशा व्यक्त करने के लिए होता है। व्यक्त करने के लिए होता है। इसका मापांक क्या होता है, और इसका जो मापांक है, समझे, इसका मापांक क्या होता है, एकांक होता है। पता है ना, इसका मापांक एकांक होता है। इसका मापांक एकांक होता है। एकांक का मतलब 1 के बराबर एकांक होता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अब इसको जो है समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, इसका मापांक 1 होता है। तो देखिएगा, ये जो है ना, अगर
ये चीज़ को अगर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग मैंने क्या बोले, इसका मापांक एक होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको मैंने इसको डिलीट कर दिया है, यानी कि इसको हटा दिया है। क्या कि मतलब इसका मापांक एकांक होता है, इससे क्या होगा कि ज़्यादा लेख बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया। इस बात को याद कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, अगला उदाहरण देने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो इसलिए ये समझ लीजिए कि यहाँ से फिर जो है इसका उपयोग केवल किसी सदिश की दिशा व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे 10 I न्यूटन बल का अर्थ हो गया कि जैसे 10 I कैप न्यूटन बल का अर्थ हो गया क्या आई देख रहे हैं एक्स एक्स की दिशा में है। इसका मतलब क्या है, I कैप एक्स एक्स की दिशा बताता है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 10 I कैप न्यूटन बल का अर्थ हो गया कि बल की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। एक्स अक्ष के अनुदिश है, हो गया। अच्छा देखिएगा, इसी तरीके से जहाँ भी हो जाए कोई भी मतलब कहने का मतलब कोई भी सदिश राशि अलग अलग दिशा में आ सकती है। उसी तरह कोई जे के अनुदिश आ सकता है, कोई के अनुदिश आ सकता है। तो ये हो गया